वेलकम टू एसवीएस स्मार्ट क्लासेस। आप जुड़ चुके हो एसवीएस स्मार्ट क्लासेस के साथ और अब हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4। जैसा कि आपकी बुक में दे रखा है, पूरा इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है अप्रोक्सीमेशन का। बहुत सी चीज़ें हैं इसमें जो सीखने लायक हैं, जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और यद्यपि 2020-21 में इस पॉइंट को हटा दिया गया है, लेकिन आगे के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी जो यूटिलिटीज़ हैं, इसकी जो उपयोगिताएं हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए ये चैप्टर आपको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है मेरे दृष्टिकोण से। शुरू करते हैं। देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो हमें आती हैं, जानते हैं। देखो, dx हमने पढ़ा है, सीधी सी बात है, डिफरेंशियल ऑफ x। इसे हम डेल्टा एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली देखिए, हम जानते हैं कि dy अपॉन dx को f डैश एक्स बोल देते हैं, और अगर मैं इसे करूं तो ये हो जाएगा dy इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। तो इसे हम dy इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगेन अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो dy इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। अगर मैं इससे और थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन करूं इसका, तो इसे हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। देखो, क्योंकि डी एक्स को हमने डेल्टा एक्स माना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है। एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं। हमारे पास होगा फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स रखेंगे प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। बात आती है कि फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा। देखो, फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा और डेल्टा एक्स क्या होगा और एक्स क्या होगा। ये तीन चीजें अगर हमारे पास होंगी तो हम इस फॉर्मूले में आसानी से पुट कर सकते हैं। तो बेटा देखो, ये एक्सरसाइज काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत जटिल से जटिल टिपिकल कैलकुलेशंस को बहुत ही शॉर्ट टाइम में किया सकता है। देखिए, सपोज कीजिए आपसे पूछते गए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि क्या एफ एक्स होता है, क्या डेल्टा एक्स होता है और क्या एफ डैश एक्स हमें निकालना है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बस आपको मन लगाना होगा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है और बहुत ही व्यावहारिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण भी है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था √25 की वैल्यू, लेकिन 25.3 की अगर वैल्यू की बात करें तो थोड़ा समय लगेगा निकालने में। विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू इन फ्यू टाइम्स। सो सॉल्व इट। ये दे रखा है हमें 25.3। इसे हम बोलते हैं फंक्शन x प्लस डेल्टा एक्स। अब यहां पर x क्या है, x हम उसे मानते हैं जो कंप्लीट रूट हो जाए, तो 25 है, और डेल्टा एक्स हम उसे मानते हैं जो वैल्यू रिमेनिंग बचे। तो अब अगर मैं एफ एक्स की बात करूं, यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये x इक्वल टू 25 है, लेकिन एफ एक्स इक्वल टू अगर मैं बात करूंगा तो √x आएगा। ये चीज बेटा आपको ध्यान रखनी है। डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारे पास 0.3 है ही। हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि फंक्शन x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। बेटा एफ एक्स का फिर बता रहा हूं, x इक्वल टू होगा आपका √x एंड फंक्शन x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू आपकी ये पूरी वैल्यू, या कह सकते हैं √25.3। मैंने अपनी पिक को यहां से हटाया है, तो उसका रीजन है कि थोड़ा सा आपको स्पेस मिले। देखिए बेटा, इसका मतलब हो गया √25.3 की वैल्यू। एफ एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? अरे सीधी सी बात है कि √x निकालेंगे तो √25, तो कितना आएगा 5, प्लस एफ डैश एक्स की वैल्यू आप जानते हो 1/2 √x। मतलब समझ लीजिए, √x का डिफरेंशियल कितना होता है, d अपॉन डी एक्स। √x की वैल्यू होती है 1/2 √x, तो 1/2 √x लिख लिया।
इंटू डेल्टा एक्स आपका कितना है, यहाँ इंटू अब ये वाला लगा लीजिए 0.3। तो बेटा फिर ये देखिए 5 + 1/2 इंटू 5 इंटू 0.3 इक्वल टू 5 + 0.3 ऊपर आ जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 5.03। कैसे हुआ 5 + 0.03, ये हमारा आंसर हो गया। इससे शॉर्टकट मेथड कोई नहीं है कि इतनी जल्दी हम इसका रूट निकाल सकें, ये हमारा आंसर है ना, सिंपल चीज। और काफी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए बेटा, क्योंकि आप इंजीनियरिंग करोगे, आप डॉक्टरी करोगे, किसी भी चीज में ये सारी कैलकुलेशन करने की एक पल का टाइम लगेगा आपको, इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण है सीखने की ओर से। एग्जामिनेशन में इस एक्सरसाइज को 2020-21 के लिए ओनली फॉर 21 हटा दिया गया है, बाकी ये कंटिन्यू रहेगी। इसलिए हमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आगे की पढ़ाई में हमारे बहुत ही काम की है और इस पढ़ाई में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, 49.5। वैल्यू फाइंड आउट करनी है 49.5 की। तो देखिए हम x इक्वल टू क्या मान लेंगे 49। हम x इक्वल टू वो चीज मानते हैं, गौर फरमाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। x इक्वल टू हम वो वैल्यू मानते हैं जिसका हम सिंपली रूट निकाल सकते और जो इस वैल्यू के नियर बाई हो। तो इस वैल्यू के नियर बाई तो 49 है, एंड डेल्टा x इक्वल टू क्या हो गया 0.5। यहां लिख लिया करो लेट। तो देखो फंक्शन ऑफ x हमारा कितना हो गया √x, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और फंक्शन ऑफ x + डेल्टा x इक्वल टू क्या हो गया √49.5। वैल्यू निकालनी है हमें फंक्शन x + डेल्टा x इक्वल टू, तो ये होती है फंक्शन ऑफ x + f' इंटू डेल्टा x। f(x) की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है, √49 है, प्लस f' की वैल्यू 1/2√x होगी। ये तो रट लीजिए आप, क्योंकि √x का डिफरेंशियल 1/2√x होता है, और डेल्टा x की वैल्यू चलो डेल्टा x ही लिख लो। तो ये हो गया आपका 7 + 1/2, ये वैल्यू भी 7 आएगी, इंटू 0.5/14। कैलकुलेशन आप जानते हो बहुत अच्छी तरह, सिंपल सी कैलकुलेशन है। 0.5 में जब 14 का डिवाइडेशन करेंगे, क्वेश्चन में डेसिमल के 3 प्लेसेस की कह रहे हैं, तो आप कर लीजिएगा। इसका आएगा 0.0357, आंसर हो गया 7.0357। बताइए इसका रूट इतनी आसानी से आप निकाल सकते थे? नहीं निकाल सकते थे, लेकिन इसकी हेल्प से हम पल भर में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, सो यू शुड लर्न इट। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 0.6। अब बेटा इसमें हम ऐसी क्या वैल्यू जोड़े हैं 0.6 में कि ये कंप्लीट रूट बन जाए। तो 64 है, मतलब 0.04 है, क्योंकि ये वैल्यू हो जाएगी 0.64, और इसका रूट अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू हो गई 0.64, जिसका आसानी से रूट निकाल सकते हैं। तो इट मीन्स ये हुआ कि x इक्वल टू हमारे पास हो गया 0.64 एंड डेल्टा x इक्वल टू हो गया -0.04। आप बोलेंगे माइनस क्यों लिया? क्योंकि 0.64 में से जब -0.04 निकालेंगे तभी तो 0.6 आएगा। तो देखो फंक्शन ऑफ x हमारा कितना हो गया √x, तो f' कितना हो गया हमारा 1/2√x। तो फंक्शन ऑफ x + डेल्टा x इक्वल टू हो गया फंक्शन ऑफ x + f' इंटू डेल्टा x। फंक्शन ऑफ x + डेल्टा x का मतलब हो गया 0.6, फंक्शन ऑफ x का मतलब हो गया √0.64, और f' का मतलब हो गया 1/2√0.64 इंटू ये हो गया -0.04। करते हैं क्वेश्चन को, देखिए ये आएगा 0.8 + 1/2 इंटू 0.8 इंटू -0.04। तो ये आया हमारा 0.8 अपनी जगह पर है, माइनस हो गया 0.04/1.6। कैलकुलेशन करेंगे
तो ये रिजल्ट आएगा 0.025 और जब 0.8 में से इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.775। यही हमारा आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है 0.009 टू द पावर 1/3। ऐसे क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी वैल्यू नियर बाई लें जो 1/3 जिसका हम निकाल सके आराम से। तो सीधी सी बात है, लेट कर लेंगे हम x इक्वल टू 0.008 एंड लेट डेल्टा x इक्वल टू अपने आप ही हो जाएगा 0.001। सो फंक्शन ऑफ x क्या हो गया, x टू द पावर 1/3। f डैश x क्या हो गया, 1/3 x टू द पावर 2/3। हमें निकालना है बेटा फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x, जिसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, फंक्शन ऑफ x प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x। तो फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x का मतलब हो गया 0.009 टू द पावर 1/3। फंक्शन ऑफ x की वैल्यू है x टू द पावर 1/3। यहां पर लिखना चाहो तो एक बार लिख दीजिए x टू द पावर 1/3 प्लस 1/3 x टू द पावर 2/3 इंटू डेल्टा x। तो x टू द पावर 1/3, x की वैल्यू कितनी है आपकी 0.008 टू द पावर 1/3 प्लस 1/3 0.008 टू द पावर 2/3 इंटू डेल्टा x कितना है 0.001 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 0.2, इसकी वैल्यू आएगी 0.2 प्लस 1/3 इंटू 0.2 आएगा और स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो 0.04 हो जाएगा इंटू 0.001। तो ये हो गया हमारा 0.2 प्लस 0.001 अपॉन 0.12। कैलकुलेशन करेंगे बेटा इसकी तो ये आएगा 0.2 प्लस 0.0083। हमें डेसिमल के 3 प्लेसेस तक लेना है तो ये हो गया हमारा 0.208। यही हमारा आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखो 0.999 टू द पावर 1/10 है। सीधी सी बात है, अगर मैं 1 में से 0.001 माइनस कर दूं तो ये क्या आएगा 0.999। तो इसका मतलब ये हो गया कि 0.999 का मतलब हुआ हमारा 1 माइनस 0.001। तो हम x इक्वल टू मान लेंगे 1 और डेल्टा x तो अपने आप निकल के आएगा -0.001। x इक्वल टू 1 मान लिया तो डेल्टा x इक्वल टू 0.001 आया। फंक्शन ऑफ x हमारा हो गया x टू द पावर 1/10। f डैश x की वैल्यू हो गई हमारी 1/10 x टू द पावर 9/10। हमें निकालना है फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x, तो सीधा सा रख देंगे हम फंक्शन ऑफ x प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x। तो बेटा ये वैल्यू है हमारी 0.999 टू द पावर 1/10 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x की वैल्यू मीन्स 1 टू द पावर 1/10। ठीक है, क्योंकि यहाँ रख देंगे x टू द पावर 1/10 प्लस 1/10 x टू द पावर 9/10 इंटू डेल्टा x। x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो ये आएगा 1/10 इंटू 0.001, लेकिन वो माइनस का होगा तो माइनस में यहाँ लगा देता हूँ। ये हुआ 1 माइनस 0.001/10, तो ये हुआ 1 माइनस 0.3 टाइम्स 0.1, तो आंसर आया हमारा 0.9999। यही हमारा आंसर है। मेरी पिक आपको ना दिखाई दे रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्वेश्चन को टारगेट करना है क्योंकि क्वेश्चंस हमारे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। बात करते हैं हम इसी के क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट के। हमें निकालनी है वैल्यू 15 टू द पावर 1/4 की। तो सीधी सी बात है बेटा, ये तो x इक्वल टू हम मान लेंगे 16 और डेल्टा x इक्वल टू हो जाएगा फिर हमारा -1। तो
एफ एक्स इक्वल टू हमारा क्या निकल के आएगा, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है, एक्स टू द पावर 1/4, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू जो आएगी 1/x टू द पावर, लेकिन 4 आएगी पहले यहाँ, x टू द पावर 3/4। देखिए आप, मैं एक डिफरेंशियल आपको करके बता देता हूँ, आप से एफ डैश एक्स इक्वल टू दे रहा है x टू द पावर 1/4, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू होता है 1/4 x टू द पावर 1/4 माइनस 1, तो ये आएगा 1/4 x टू द पावर -3/4, तो हम इसे लिख देते हैं 1/4 x टू द पावर 3/4। हमें निकालना है फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x को, तो ये हमारा होता है फंक्शन ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। दैट इम्प्लाइज, ये हो गया हमारा 15 टू द पावर 1/4 इक्वल टू एफ एक्स हमारा कितना होगा, एफ एक्स होगा हमारा 16 टू द पावर 1/4, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, एफ डैश एक्स हमारा कितना होगा 1/4 16 टू द पावर 3/4, और डेल्टा एक्स हमारा -1। तो देखो बेटा, ये हो गया हमारा 2 आएगा, जानते हो आप अच्छी तरह, 1/4 इंटू ये 8 आएगा, क्योंकि 2 टू द पावर 4 की वैल्यू 16 होती है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 टू द पावर 3 8 आएगा, और ये -1 हो जाएगा। 2 प्लस, चलो एक बार और लिख देता हूँ, -1/32 वैल्यू निकाल लेंगे, 2 - 1/32 की कैलकुलेशन कर लेंगे, और ये आएगी 2 - 0.03125। जब 2 में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1.968। हम डेसिमल के 3 पॉइंट्स तक लिख रहे हैं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में डेसिमल के 3 पॉइंट तक ही पूछा गया है, यही हमारा आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन 1 के 7 पार्ट की। क्वेश्चन है आपका 26 टू द पावर 1/3। देखो बेटा, 1/2 होता तो हम 25 को x मान सकते थे, लेकिन 1/3 है, तो x इक्वल टू 27 एंड डेल्टा x इक्वल टू -1। बहुत ही सिंपल है, तो आपको शॉर्ट चलने लगे, बाकी आपको करना ही है सब। देखो एफ एक्स इक्वल टू आपको इसके हिसाब से मानना होता है, x टू द पावर 1/3, और एफ डैश एक्स फिर आपका क्या हो जाएगा 1/3 x टू द पावर 2/3। तो फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x, इस फॉर्मूले को आप बार बार लिखोगे तो आपको लर्न हो जाएगा, ये बेनिफिट है। भले ही मैं लिखूं या ना लिखूं, हालांकि मैं अब तक सारे फॉर्मूलेज को, सारे क्वेश्चन में फॉर्मूलेज को लिख रहा हूं, इसलिए आप भी लर्न कर लें। तो यहाँ लिखोगे आप 26 टू द पावर 1/3 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी है, x टू द पावर 1/3, एफ डैश एक्स की कितनी है 1/3 x टू द पावर 2/3, और डेल्टा x की वैल्यू कितनी है हमारी -1। तो एफ एक्स की वैल्यू x टू द पावर 1/3 है, अब x की वैल्यू हमें कितनी रखनी है 27, तो 27 टू द पावर 1/3 माइनस कहाँ से आया, इस की वजह से, -3 27 2/3। तो देखो बेटा, ये हो जाएगा आपका 3 - 1/3 इंटू, यहाँ 3 तो आएगा लेकिन स्क्वायर है तो 9 आ जाएगा। ये सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए 1/27 आप कैलकुलेशन कर लेंगे आराम से, तो ये आएगी 2.963, यही हमारा आंसर होगा। दूसरा एक और तरीका यहीं से हो सकता था, आप एक ही बार डिवाइडेशन करना पड़ता, तो 27 × 81 - 1, तो 80/27 भी कर सकते थे, तब भी यही आंसर आता। कितना आता 2.9629, जो नियरली अबाउट 2.963 होता है। ये हमारा आंसर हो गया। इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका, सीधा सा दिख रहा है, x इक्वल टू हम कंसीडर कर लेंगे 256, और डेल्टा x इक्वल टू हो जाएगा -1, और एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा x टू द पावर 1/4, तो ये एफ डैश एक्स देगा आपको 1/4
4x टू द पावर 3/4। यहीं से वैल्यू निकाल लो। एफ डैश 256 की वैल्यू होगी आपकी 1/4 और 256 टू द पावर 3/4, तो ये होगा 1/4 इंटू ये आएगा आपका 4 और 3 4 64 आ जाएगा। करके देखना तो ये आ जाएगा आपका 1/256। इधर ये अगर बात करें हम f 256 की, तो ये आ जाएगा 256 पावर 1/4, तो ये होती है हमारी 4 की पावर 4 इंटू 1/4 है। 4 से 4 कैंसिल, तो ये 4 आ गया। हमें निकालना है फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल टू होता है हमारा फंक्शन ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो देखिए बेटा x प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या है 255 की पावर 1/4 इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 4, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है 1/256 और -1, दैट इम्प्लाइज 4 - 1/256। तो इसे हम लिख सकते हैं, देखो 256 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1024, हम जानते हैं ये -1/256, तो ये हो गया 1023/256। डिवाइडेशन करेंगे तो ये आएगा 3.996। ये आंसर हो गया। इस क्वेश्चन के काफ़ी पार्ट हैं, फिर भी मैं सारे क्वेश्चंस को इसलिए कर रहा हूँ कि कभी कभी आप जब घर पे पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं और फिर जब एक क्वेश्चन पर अटक जाओ तो फिर ऐसा लगता है यार तो अब कल ही करेंगे। तो कल का काम ना छोड़ के मैंने सारे क्वेश्चंस को आपको इसीलिए किया है। देखिए हमें 1/4 मतलब किसकी पावर, तो x इक्वल टू हम क्या मान लेंगे 81 एंड डेल्टा x इक्वल टू क्या मानेंगे +1 और फंक्शन ऑफ x इक्वल टू आप मानेंगे x टू द पावर 1/4। तो देखो फंक्शन ऑफ 81 की वैल्यू क्या निकल के आएगी 81 टू द पावर 1/4, तो ये आएगी 3। ये इसलिए यहीं की निकाल लेता हूँ मैं कि आगे काम आती है तो फिर शॉर्ट हो जाता है। एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी 1/4 x टू द पावर 3/4, दैट इम्प्लाइज एफ डैश 81 की अगर वैल्यू की बात करें तो ये आएगी 1/4 81 टू द पावर 3/4, तो ये आएगी 1/4 इंटू ये 3 3 द पावर 3 इक्वल टू 27। तो ये हमारी हो गई 1/108। आपको फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x निकालना है तो आप लिखोगे फंक्शन ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो सीधा सा आपका निकल के आएगा 82 टू द पावर 1/4 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी है आपकी 3, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 1/108 और डेल्टा x की वैल्यू 1। तो कुल मिला के ये हुआ, अगर 108 को मैं एलसीएम ले लूँ क्योंकि ये हो जाएगा 3 + 1/108, तो ये 324 + 1/108, तो 325/108 डिवाइड करेंगे जब हम इसे तो ये आएगा 3.009 और यही हमारा आंसर होगा। बात करते हैं अब 10th पार्ट की। देखो दिया है 401 टू द पावर 1/2। तो बेटा देखो हम जानते हैं कि अगर हम x इक्वल टू 400 ले लें तो इसका रूट आराम से निकल आएगा और डेल्टा x इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, तो हम आराम से हम निकाल लेंगे और एफ एक्स इक्वल टू आपका हो गया x टू द पावर 1/2। बाकी आप सॉल्व योरसेल्फ कर लेंगे आराम से। 11 पार्ट है आपका 0.0037 टू द पावर 1/2, तो x इक्वल टू आप इसमें मान लेंगे 0.0036। बिकॉज देखिए अगर 0.0036 का अगर मैं निकालूं तो 0.06 का जो रूट निकलेगा वो 0.0036 होगा। तो डेल्टा एक्स इसमें क्या हुआ 0001 और फंक्शन ऑफ x कितना हुआ आपका x टू द पावर 1/2। फिर उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट 12 पार्ट।
ये बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। मल्टीप्लाइकेशन डिवीजन तो आपको सेल्फ ही करने पड़ेंगे। देखिए क्वेश्चन दे रखा है हमें 26.57 टू द पावर 1/3। हम जानते हैं कि अगर x इक्वल टू हम 27 ले लें तो उसका क्यूब रूट आराम से निकल आएगा। तो डेल्टा x इसमें कितना हुआ, हमारे पास 26.57 था और हमने x लिया है 27, तो इसका मतलब ये हुआ 26.57 में से 27 को माइनस कर दें तो ये माइनस का 0.43 रिमेनिंग होगा। और x फंक्शन ऑफ x इक्वल टू आप मानेंगे इसमें x टू द पावर 1/3, फिर आप आराम से कर लेंगे। इसी का बेटा 13th पार्ट हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है 81.5 और हम जानते हैं 3 टू द पावर 4 क्या होती है 81, तो इसका मतलब x इक्वल टू 81 कर लिया और डेल्टा x इक्वल टू हो गया हमारा 0.5 और fx इक्वल टू हो गया हमारा x टू द पावर 1/4 और f डैश x इक्वल टू हो गया हमारा 1/4x टू द पावर 3/4। बाकी आप वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि आपको x प्लस डेल्टा x निकालना है और ये होता है फंक्शन ऑफ x प्लस f डैश x इंटू डेल्टा x। तो ये तो हो गया हमारा 81.5 टू द पावर 1/4 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, में डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ तो ये हुआ 81 की पावर 1/4 प्लस 1 यहाँ क्या होगा 4 और 81 की पावर 3/4 इंटू डेल्टा x कितना है हमारा 0.5। कैलकुलेशन कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो ये निकल के आएगा 3 प्लस 1/4 इंटू 27 इंटू 0.5। थोड़ी सी और कैलकुलेशन करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 3.004। करके देखना आप, क्योंकि 3 प्लस इसे कैलकुलेशन करेंगे तो 0.004 आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से 13 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के हो चुके हैं। अब हम करते हैं 14 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 14th पार्ट। क्या दे रखा है देखिए, ये है 3.968 टू द पावर 3/2। एक्चुअली इसे समझिए कि 1/2 है तो हमें 4 चाहिए, तो हम सीधी सीधी बात करेंगे लेट x इक्वल टू 4। तो डेल्टा x कितना हो गया हमारा माइनस का, इसमें से 4 को माइनस करेंगे, देखो कैसे करेंगे 3.96x माइनस 4 करेंगे तो ये आएगा हमारा माइनस का 0.032। करके देख लेना आप। तो इसका मतलब डेल्टा x की वैल्यू आपको हो गई माइनस का 0.032। तो अब आपको fx और चाहिए, fx इक्वल टू है आपकी x टू द पावर 3/2। तो f4 की वैल्यू निकाल लोगे, हाँ जी निकाल लेंगे, 4 टू द पावर 3/2 तो ये हो गया 2 की पावर 3, तो इसका मतलब 8। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, f डैश x निकालेंगे, f डैश x कैसे निकालेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो x टू द पावर n का क्या होता है n x टू द पावर n माइनस 1, तो 3/2 अपनी जगह पर है और ये हो गया x टू द पावर 1/2। तो एक तरह से हम इसे लिख सकते हैं 3/2 रूट x। f डैश x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, f डैश अगर 4 निकालना है तो कितना आएगा 3/2 इंटू रूट 4, तो ये हो गया 3/2 इंटू 2, तो कितना आया 3। हमें निकालना है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू होती है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इसका मतलब क्या हुआ 3.968 टू द पावर 3/2। एफ एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है 8 प्लस एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है 3, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है -0.032। तो ये क्या हो गया 8 माइनस 0.096। अगर इसे माइनस करें तो आंसर आएगा हमारा 7.904 और यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 15 पार्ट है 32.15 टू द पावर 1/5। सिंपल सी बात है, यहाँ क्लियर दिख रहा है कि x इक्वल टू हम 32 मानेंगे और डेल्टा x इक्वल टू हम मानेंगे 0.15।
हो गया बेटा एफ एक्स इक्वल टू हम मान लेंगे एक्स टू द पावर 1/5, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/5 एक्स टू द पावर 4/5। अब यहां से आपको फॉर्मूला पता ही है x प्लस डेल्टा एक्स। मैं यहाँ ये बताना वाला था कि अगर f32 आप रखेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 32 टू द पावर 1/5, तो इसका मतलब 2। तो ये होता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ बेटा लिख दीजिए आप 32.15 टू द पावर 1/5 और एफ एक्स की वैल्यू 2 है और एफ डैश एक्स का मतलब एफ डैश 32 की वैल्यू अगर आप बात करें तो 1/5 इंटू 2 टू द पावर 4, तो ये हो गया 1/80। तो ये हमारा हो गया 1/80 और डेल्टा एक्स है हमारा 0.15, तो ये हो गया 2 प्लस 0.15/80। कैलकुलेशन कर लेना आप, ये आएगा 160 प्लस 0.15/80, इसका मतलब होता है 160.15/80। कैलकुलेशन करके देखना, आंसर आएगा 2.001, यही हमारा आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने सारे पार्ट्स आपको करके बताए हैं। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें 15 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं और 15 क्वेश्चंस की वीडियो काफी हैवी हो जाती है। तो आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 से आगे।